आज मैं आपको क्लिनिकली सीबीसी देखना सिखाता हूँ। सीबीसी में हम मेनली 3 चीज़ें देखते हैं, एचबी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले आता है एचबी। एचबी का नॉर्मल रेंज होता है 12 से 14 के बीच में, जो मेल फीमेल में डिफर करता है। यदि एचबी कम है तो हम उसे एनीमिया बोलते हैं, एचबी ज़्यादा है तो हम उसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। यदि एचबी कम है, एनीमिया की कंडीशन है, तो हम उसके बाद देखेंगे एमसीबी यानी मीन्स कॉर्पस्कुलम वॉल्यूम, जो उसका आरबीसी का साइज बताता है, जो 80 से 100 के बीच में होता है। यदि एमसीबी कम है तो हम उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया के साइड देखेंगे, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। यदि एमसीबी 80 से 100 के बीच में है तो वह नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, जो एक्यूट ब्लड लॉस या सीकेडी के केस में हो सकती है। उसके बाद यदि एमसी ज़्यादा है तो हम उसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, जो विटामिन बी 12 या फॉलेट डेफिशिएंसी या अल्कोहलिक की कंडीशन में देखने को मिलता है। यदि यदि एचबी का रेंज ज़्यादा है तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। जैसे ही हम पॉलीसाइथीमिया देखें तो हम उसका ईपीओ चेक करें। ईपीओ मीन्स इरिथ्रोपोइटिन, जो एक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को बोन मैरो से। यदि ईपीओ ज़्यादा है तो मेनली कॉज हो सकता है सेकेंडरी कॉज, जैसे हाइपोक्सिया या ट्यूमर के केस में। यदि ईपीओ कम है तो उसका प्राइमरी कॉज हो सकता है, जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा, जो एक रेयर ब्लड कैंसर डिसऑर्डर है। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसका रेंज होता है 4000 से 11000 के बीच में। यदि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है तो हम उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी कम है तो हम उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी का रेंज ज़्यादा हुआ, हम सबसे पहले डीएलसी देखेंगे। डीएलसी में पहला यदि न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो वह मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। यदि लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन या टीबी का कंडीशन हो सकती है। यदि इओसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो वह एलर्जिक या पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है। यदि बेसोफिल बढ़ा है तो ल्यूकेमिया, या मोनोसाइट बढ़ा है तो क्रोनिक इन्फेक्शन या रिकवरी फेज हो सकती है। यदि डब्ल्यूबीसी का रेंज कम है तो हम उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली वायरल इन्फेक्शन ड्रग्स की कंडीशन में, जैसे कीमो जिसे चलता है उन्हें, या बोन मैरो फेलियर की कंडीशन में हो सकती है। उसके बाद थर्ड हम प्लेटलेट काउंट देखेंगे। प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है 1.5 से 4.5 लाख। यदि प्लेटलेट का रेंज कम हो जाता है तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। यदि प्लेटलेट का रेंज बढ़ जाता है तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मेनली हम इसे डेंगू की कंडीशन में देखने को मिलते हैं, या आईपीटी या डीएससी की केस में देख सकते हैं। लेकिन जब प्लेटलेट का काउंट 20,000 से कम हो जाता है तो ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यह एक डेंजरस कंडीशन होती है। यदि प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है तो हम उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, जो इन्फ्लामेशन या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है।